दोस्तों, मानव जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं करता हो। हम सभी कर्म करते हैं क्योंकि हम प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, समस्त प्रकार से संपन्न होना चाहते हैं, सभी भौतिक सुविधाओं का, सुखों का उपभोग करना चाहते हैं। यह मानव प्रकृति है, मानव प्रवृत्ति है। यह एक हमारा मूलभूत गुण है। हम काम भी करते हैं और सफलता 10% आदमियों को कर्म से मिल पाती है। 90% लोग कर्म भी करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में अगर भाग्य हमारा साथ दे दे तब ही हमें सफलता मिल पाएगी। हम अपने गंतव्य तक, हम अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे, प्रगति और सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो भाग्य से लाभ कब होता है, कब हमारा भाग्य फलित होता है? कर्म तो फलित होता ही है, लेकिन कभी कभी कर्म फलित भी नहीं होता क्योंकि उस कर्म में कमी होती है। अगर भाग्य कमज़ोर है और उसके मुकाबले हम अगर 8 गुना कर्म अधिक कर लेते हैं तो वह भाग्य में बदल जाता है। लेकिन सभी के लिए यह संभव नहीं है। सभी इतना नहीं कर पाते, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्य से सभी सुख सुविधाएं उपभोग करने के लिए भाग्य को आजमाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, भाग्य को भी आजमाना पड़ता है। भाग्य भी एक हमारे जीवन का अंग है, इसे भी आजमाएं। लेकिन कब आजमाएं यह जान लीजिए। भाग्य कब फलित होगा, हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ होंगे तब फलित होगा, आज जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक आदमी अपने जीवन में कर्म तो करता ही है और उसे करना ही पड़ेगा। जब कर्म करते हुए भी हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तब हम भाग्य पर आधारित होते हैं और भाग्य को आजमाते हैं। हमें ये देखना है कि अगर कर्म से हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, उपलब्ध नहीं हो रही है, तो क्यों न हम भाग्य को आजमाएं। और आजमाते भी हैं। सभी लोगों की इच्छा होती है कि वो सुखी और संपन्न हों। यह स्वाभाविक है, एक मानव प्रवृत्ति है आगे बढ़ने की, संपन्न होने की, सुखी होने की, सभी सुख सुविधाओं का, सभी भौतिक वस्तुओं का उपभोग करने की। यह मानव प्रकृति है। तो आइए आज जानते हैं कि अगर कर्म करते हुए कोई वस्तु हमें उपलब्ध नहीं होती है, हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भाग्य हमें वह चीज़ें, वस्तुएं देगा या नहीं देगा। इसके लिए दोस्तों, आप अपनी कुंडली में देखिए, यह देखिए कि अगर आपका शुक्र या आपका राहु
18 से 24 डिग्री का है या नहीं। इसके सिवाय आप यह देखिए कि शुक्र और राहु में से या दोनों एक साथ आपकी कुंडली में 9वें भाव में, 11वें भाव में या चतुर्थ भाव में है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप भाग्य को आजमाइए। आपको सुनिश्चित रूप से 100% भाग्य आजमाते ही सकारात्मक फल मिलेंगे। आपको अचानक संपत्ति भी मिलने के योग हैं, अचानक बड़ा धन मिलने के योग हैं, अचानक विरासत में चीज़ें मिलने के योग हैं, किसी निसंतान व्यक्ति की संपत्ति मिलने के योग हैं, या आपको गोद लिए जाने के योग हैं। इसके सिवाय आपके लॉटरी के भी योग हैं। तो अगर मैंने बताया वैसी स्थिति है तो आप ज़रूर भाग्य आजमाएं। आपको सुनिश्चित रूप से फल मिलेगा। आप अपने गंतव्य तक, उद्देश्य तक भाग्य के सहारे ज़रूर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।